देखो कैसे समझा हमने, पावलोव के सिद्धांत को समझ रहे हैं हमें, किसका, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, किसका, पावलोव का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो हमने बताया था कि यूसीएस क्या होता है, भोजन होता है, और सीएस क्या होता है, आपका घंटी होती है ना, घंटी होती है, आपको याद कराया था। और आर से आपको याद रखना है कि आर से क्या होता है, लार होता है, क्या होता है, लार, है ना। तो आपने क्या किया कि पहले कुत्ते को क्या भोजन भोजन दिखाया, तो कुत्ते को क्या आती है, भोजन देख करके लार आती है, क्या आती है, लार। ठीक है, लार आती है, तो ये क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक कैसे है कि उसकी क्या हो रही है, आवश्यकता ही पूर्ति। फिर उसने देखा क्या दोस्तों, अब उसको फिर दोबारा से घंटी बजाई, घंटी के बाद क्या आया, भोजन, भोजन के उसको कुत्ते को फेंका आई, लार आई, है ना। तो ये अभी जो घंटी बजाने के बाद जो लार आती है ना, किसकी वजह से थी, यहाँ भोजन की वजह से थी, किसकी वजह से, भोजन की वजह से लार थी, ना कि घंटी की वजह से। ठीक है, अब यही क्रिया दोस्तों उसको क्या है, बार बार दोहराई जाती है कि पहले घंटी बजाई जाती है, घंटी के बाद क्या दोस्तों, भोजन लाया जाता है, तो कुत्ते को क्या दोस्तों, और कुत्ते को बार बार ये क्रिया करने के बाद क्या हो जाता है, कुत्ते का घंटी के साथ अनुबंधन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि घंटी बजेगी, घंटी बज से उसको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ऐसा हो जाता है, कुत्ते का दिमाग सेट है ना, उसका क्या अनुबंधन हो जाता है, किसके साथ, घंटी के साथ, ये ध्यान रखनी है। अब वो क्या सोचता है कि जैसे ही घंटी बजेगी तो मुझे क्या मिलेगा, भोजन, क्या मिलेगा, भोजन। तो वो क्या करता है कि फिर अगले स्टेप में दोस्तों क्या करता है, पावला क्या करता है, घंटी बजाता है, घंटी बजाता है, तो घंटी बजाते कुत्ते के क्या आ जाती है, लार, क्या आ जाती है, लार आ जाती है, लार आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अस्वाभाविक क्रिया। अस्वाभाविक क्यों, क्योंकि दोस्तों उसका दोस्तों क्या हो गया, अस्वाभाविक हो गया, स्वभाव नहीं है, क्योंकि भोजन नहीं था या भोजन नहीं है, तो क्या होगी, अस्वाभाविक हो गया। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले क्या किया था, पावला ने भोजन दिया, भोजन को देखकर कुत्ते की आई, लार आई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने दोस्तों ये क्रिया क्या की, पहले घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद दोस्तों भोजन दिया, तो फिर भी कुत्ते के क्या ही लार, पर ये जो लार थी किसकी वजह से थी, भोजन की वजह देख करके, ना कि घंटी की वजह से। अब दोस्तों क्या ये क्रिया उसने क्या की, घंटी बजाने के बाद भोजन दिया, फिर घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया, तो इस तरीके से वो क्रिया बार बार की। अगर इस क्रिया को बार बार करने से हुआ क्या दोस्तों, तो उसका क्या हुआ दोस्तों, क्या उसका अनुबंधन हो गया किसके, घंटी के साथ, किसका, कुत्ते का, है ना। कुत्ते का अनुबंधन हो गया किसके, घंटी के साथ। तो घंटी, फिर काबला ने क्या किया, अगले स्टेप में क्या किया, उसने सिर्फ घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही दोस्तों कुत्ते के क्या आ गई, लार, और लार आ गई, तो ये क्या होगी, उसकी अस्वाभाविक क्रिया होगी। कैसी होगी, अस्वाभाविक क्रिया होगी, क्योंकि कुत्ते का क्या हो जाता है, घंटी के साथ अनुबंधन हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, यही है दोस्तों पावलोव का सिद्धांत, इसको समझना है। पहले वो क्या करता है दोस्तों, भोजन देता है, क्या दोस्तों, भोजन देता है, भोजन देने के बाद क्या करता है वो, भोजन के बाद उसको क्या दिखता है, कुत्ता देखता है भोजन को, तो उसके क्या आती है, लार आती है, लार आती है, तो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक क्रिया होगी। अब उसके बाद क्या दोस्तों वो क्या करता है, फिर उसके बाद देखते हैं, घंटी बजाता है, घंटी बजाने के बाद दोस्तों क्या देता है, भोजन, भोजन को देखकर कुत्ते क्या आती है, लार। लेकिन वो जो पहली बार उसने घंटी बजाकर भोजन दिया, तो भोजन की वजह से लार थी, लेकिन इसी क्रिया को बार बार दोहराता है वो, बार बार दोहराता रहता है, दोस्तों क्या करता है, घंटी बजाता है, भोजन देता है, कुत्ते के लार आती है, घंटी बजाता है, भोजन देता है, कुत्ते के लार आती है ना। घंटी बजाता है, भोजन देता है, कुत्ते के लार आती है। ये क्रिया बार बार करता है, तो क्या होता है, कुत्ते का घंटी के साथ हो जाता है अनुबंधन। अनुबंधन होने से क्या करता है, कुत्ते अगली बार भोजन न आने से पहले घंटी के देखते ही